जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। वीडियो काफ़ी अच्छा है। वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। देखिए, इस्लाम अरबों के हाथ से निकल के तुर्कों ने छीन लिया उनसे। उन्होंने जाके दुनिया भर में नाच नचाया और तुर्कों ने अरबों को अपना गुलाम बना लिया सल्तनत से उस्मानिया में। उसके बाद तुर्कों से ये मूर्खों के हाथ में चला गया, जो हम आप है। पाकिस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान एक अलग दुनिया में रह रहा है। उसको कोई मुंह नहीं लगाता, कोई नहीं पूछता, लेकिन वो अपनी ही चीजों से नफरत करता है। क्या सऊदिया आपको मुंह लगाते हैं? सऊदिया आपके अपने मैटर्स में आपको बुलाते हैं कि भाई यमन हूती में हो रहा है, जरा हमारा मैटर सॉल्व करा दो। ईरान और उनके साथ उनकी दुश्मनी आपको बुलाते हैं, क्या बैठ जाओ जरा हमारा मैटर सॉल्व करा दो। आपको कोई मुंह नहीं लगाता। अब तो अफगानिस्तान भी नहीं लगाता, वो भी आपको उस लायक नहीं समझते। रोज जब धमकियां दे रहे होते हैं, 4 टुकड़े कर देंगे तो तुम बकरे हो, तो तुम ये हो। वो कौन सी ऐसी संज्ञा है या ऐसा नाउन है जो उन्होंने आपके लिए नहीं यूज किया है? सही बात। आप जो है ना, वो एक आपके लिए एक ही चीज फिक्स होती है पाकिस्तान के लिए, वो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला और रफीक दोनों दीवाने। आप समझ रही हैं? नहीं सोचना है, नहीं समझना है कहां जा रही है दुनिया, कहां जा रहा है सऊदी अरेबिया, कहां यूएई है। यूएई में होली मनाई जा रही है। यूएई जो है वो मोदी जी को गले लगा रहा है, हाईएस्ट अवार्ड दे रहा है अपनी। वहां पे दुनिया के, वहां पे यहूदी काम करते हैं। I2U2 बना लिया है उन्होंने। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएई I2U2 बना के बैठे हुए हैं। आपको अलग ही चिड़ मची हुई है। सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं केएफसी बंद कर दिया? यूएई ने केएफसी क्यों नहीं बंद कर दिया? कतर ने केएफसी क्यों नहीं बंद कर दिया? जॉर्डन ने केएफसी क्यों नहीं बंद कर दिया? इजिप्ट ने केएफसी क्यों नहीं बंद कर दिया? सही बात। दिस इज मेंटल डिरेंजमेंट। आपने केएफसी को नहीं जलाया, अपने ही भाग्य को जला दिया। एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया जैसी इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान इंडिया की तरह काम करे, इंडिया से बातचीत करे, और दूसरी जानिब अपने ही लोगों को काट के मार के फेंक रहे हैं। और आप जैसे आपने बात की, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सऊदी अरब देखिए, इस्लामिक कंट्री देखिए, उन्हें पता है कि अमेरिका और इसराइल के फलस्तीन के अंदर कुछ इंटरेस्ट है, कोई भी इनके इंटरेस्ट के बीच नहीं आ रहा। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है? पहले 4 जंगें लड़ी हैं, कौन से इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना लिए, मुसलसल अभी भी जंग ही करनी है। हिंदुस्तान का मुसलमान, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, वो आज तक उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इस्लाम को, बल्कि उसने इस्लाम के लिए एक तरीके से मतलब क्या कहिए उसको, इट हैज बीन टैक्सिंग थिंग फॉर इस्लाम। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुसलमान 4 लड़ाइयां लड़ी, हिंदुस्तान से हार गए। दुनिया की सबसे बड़ी सरेंडर किया इन्होंने, मुसलमानों ने पाकिस्तान के। अब वो फुतवाहत आप क्या तुर्कों के उसमें डाल दोगे? तुर्क हार गए, 93,000 तुर्कों ने दे दिया था, सरेंडर किया। तुर्क आपको मुंह लगाएंगे? तुर्क आपकी हार को अपनी हार मानेंगे? आपने तो तुर्कों की जीत को अपनी जीत बना ली है। तो जरा तुर्कों से और अरबों से पूछो कि जो बांग्लादेश की हार है वो क्या तुम्हारी हार है? वो इस्लामिक वर्ल्ड की हार है, वो मानते हैं इस्लाम की हार। जो आप अगर ना हिंदुस्तान को भी आप यहां से हिंदुओं को हटा दीजिए तो हिंदुस्तान भी पाकिस्तान बन जाएगा। ये सोच है ऐसी इनकी। हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमान बना दीजिए, देखिए फिर आपको ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हो जाएगा। भाई वो कौन सी थ्योरी है जिसमें तुम अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करते यार? अपनी मिट्टी से चिढ़ते हो, अपनी आइडेंटिटी से चिढ़ते हो। मैं तो आपको बार बार कहता हूं ना, पाकिस्तान का कोई पठान है, वो अपने आप को इंडियन कैसे नहीं कहेगा, जबकि उसका सारा का सारा वर्णन महाभारत में मिलता है और उसका सारा का सारा वर्णन हिस्ट्री का उसके वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। लेकिन आपका अगर कोई पठान है और वो कहे कि हम इंडियन नहीं है, ये तो मानसिक वीकनेस है। जिस किताब में आपका कोई वर्णन नहीं है वो आपकी हो गई, और जहां आपका वर्णन है करो हमारी नहीं है। अरे चलो भाई, रिलीजियसली नहीं मानो, हिस्ट्री तो मानो, हिस्ट्री तो एक्नॉलेज करो अपनी। हर चीज को आपने, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, मर्द, औरत, सबको आपने बस एक नजर से देखना है। नजरिया इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं, वो नजरिया हिंदुस्तानी इस्लाम है, जिसने हर कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है, कॉन्फिस्केट कर दिया है।
देयर इज नॉट अ सिंगल डिस्क्रिप्शन जो आप दे सको कि भाई पाकिस्तान है क्या। एक बार मैं आपसे पूछ दूं कि पाकिस्तान क्या है, बताइए, आपके हालत खराब हो जाएगी। पाकिस्तान क्या है, एक पेज 1.5 पेज का ऐसे लिख दें कि पाकिस्तान क्या है, क्यों है, कैसे है, बताइए, तो आप सिवाय कंस्ट्रक्टेड हिस्टोरी के कुछ नहीं लिखेंगे। ये जो आइडिया है कि हम किसी के साथ नहीं रह सकते, ये आइडिया क्यों है? अपनी ही इतिहास को गाली कौन देता है? मुझे तो बता दिए एक कम्युनिटी जो अपने इतिहास को गाली देती है, अपनी जमीन को, अपनी मां को गाली देती है। कोई नहीं देता, सऊदी भी नहीं देते, कोई नहीं देता। अरबी होने पे प्राउड करते हैं। मैंने बार बार कहा था कि आप जाकर के, आपके भी शो में बता देता हूं, अगर बता दिया हो तो बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन को जाके पढ़ लीजिए शायला जी। यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में कि 7 एमिरेट्स मिलके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाते हैं। आप बोलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा आपके। 7 एमिरेट्स मिलके यूएई बनाते हैं, उसमें नाम दिया हुआ है बकायदा। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कि और हम चाहते हैं कि हमारे साथ और भी ममालिक जुड़े, मगर कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि भाई आपको अरबिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरबिक। अब आप बताइए कि आप जुड़ सकते हैं यूएई के साथ? यूएई क्यों नहीं आपको अपना मानता? तो आप जब अरब नहीं हो तो कौन हो फिर? हिंदुस्तानी। ये आप कह दीजिए तो आपका भी सर तन से जुदा हो, मेरा तो पता नहीं कहां कहां से क्या क्या जुदा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इंडिया का मुसलमान है और जो पाकिस्तान का मुसलमान है, क्या दोनों का इस्लाम एक है कि उधर कुछ एक है? आपके पास पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का कोई इस्लाम नहीं है भाई। इस्लाम तो एक ही है, कुरान और शरिया, कुरान और सुन्नत। इसको इंटरप्रेट करने वाले अलग अलग हैं। इसको इंटरप्रेट करने वाले शाफी है, मलकी है, वहाबी है, हनफी है। तो और इस पे फिलोसफाइज करने वाले वो देवबंदी हैं और बरेलवी हैं। आपको इस्लामिक शरह बताने के लिए 4 स्कूल हैं, लेकिन इस्लामिक फिलोसफी बताने के लिए 3 स्कूल हैं, वहाबी, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी और बरेलवी। आपसे मैं पूछूं आप क्या है, पहले बोलेंगे मैं पठान हूं, फिर मुसलमान हूं, फिर सुन्नी हूं। सुन्नी में क्या हूं? सुन्नी में तो कुछ होंगी ना। आपके घर वाले किसको फॉलो करते हैं? आप देवबंदी हैं, बरेलवी है, क्या है? अहले सुन्नत है, क्या है आप? अहले सुन्नत। तो ये सब कहां से आ रहा है? ये जो आपके यहाँ तबलीगी जमात चमकती है, जो तबलीगी जमात आती है, इसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है इसका हेड ऑफिस, दिल्ली में। अच्छा। जी हाँ, मेवात में से शुरू हुआ था ये तबलीगी जमात का कॉन्सेप्ट। आज की डेट में दिल्ली में इसका सेंट्रल ऑफिस है। सारी दुनिया में तबलीग, जो ये तबलीग जमात गवर्न होती है और इसके जो अमीर हैं वो इंडिया में बैठते हैं। आपका कोई इस्लाम नहीं है। आप यू लुक अप टू इंडिया और बुक्स। आप आला हजरत को मानती होंगी ना, आला हजरत की किताबें पढ़ती होंगी ना। आला हजरत कहां से? सर सैयद अहमद खान को अपना हीरो मानती है कि नहीं मानती है? कौन थे सर सैयद अहमद खान? कायदे आजम कौन था? कायदे आजम जो है वो पाकिस्तानी थे। कायदे आजम की बिटिया ने तो इंडिया में आके पनाह ली, उनकी बेटी ने तो वापस से एक उनसे शादी करी। आपके यहां सच बोलना एंटी पाकिस्तान बोलना लोग समझते हैं, मैं तो इसको नहीं समझ पा रहा हूं। ये जो एक अजीब सी मानसिकता, आपके यहाँ कोई सच बोले ना तो आप कहेंगे यार तुम एंटी बातें करते हो। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।